वाक़या सुनाता, कहता अल्लाह के नबी दौरे जहालत में जब मैंने आपका कलमा नहीं था पढ़ा तो मैं अपनी बीवी को घर में छोड़ के किसी सफ़र पे चला गया। मेरी बीवी हामला थी। जब मैं वापस आया कुछ अरसे बाद तो मैंने देखा मेरी बेटी वो चलने फिरने के काबिल हो गई है। नहीं तो बेटी को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। तो बेटी जो है वो अब चलने फिरने के काबिल हो गई है। मुझे अब्बा जान भी कहती है, मुझे बाबा भी कहती है, मेरे साथ बातें करती है। मुझे उस पर बड़ा प्यार आता था। लेकिन दौरे जाहलियत थी, मैं मुसलमान नहीं था, मुशरक था, बुतों का पुजारी था, बुतों का मानने वाला था। और जब मैं बाहर निकलता तो लोग मुझे ताना देते थे कि इसके घर तो बेटी पल रही है, कल को फिर इसकी बेटी का कोई कहीं पे ये शादी करेगा, इसके घर दामाद आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ताना समझा जाता था। तो कहता है कि मैं उस बेटी को अपना उंगली पकड़ी उसकी, तो उसको मैं ले गया। कहती है बाबा मुझे किधर लेके जा रहे हो? कहता है मैं उसको मैदान में ले गया, जाके वहाँ पे गड़ा खोदा। वो मेरी बेटी मेरे साथ में गड़ा खोद रही है, अपनी कब्र खुद खोद रही है। बेटी को क्या पता कि ये मेरी कब्र खोद रहा है। बेटी मेरी मदद कर रही है उस गड़ा खोदने में। तो फिर जब वो गड़ा खोदा, उस बेटी को मैंने उसमें दफन किया, ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, तो वो बेटी मुझसे पूछी अब्बा जान मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है? तो ये नबी अलैहिस्सलाम के आने से तमाम इंसानियत और तमाम महलूकात के हुकूक जो हैं वो हमें बताए गए। तो हमने इन हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना है। हमने इंशाअल्लाह लोगों के काम आना है, अपने लिए ज़िंदा नहीं रहना। अपने लिए तो जानवर भी जिंदा रहते हैं ना, जो भेड़िया है, जो शेर है, जो बंदर है, और कितने बदनस्ल अगर किसी कुत्ते को, वो भी अपने लिए जिंदा रहता है, वो भी अपना खाना खाता है, वो भी जनाब अपना शाम को अच्छी नींद सोता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, फिक्र नहीं है। हमें मुआशरे की फिक्र होनी चाहिए।